आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, जिसने खजुराहो के मंदिर देखे होंगे वो ये बात जरूर स्वीकार करेगा कि ये आधिपत्य की कौन सी शैली है, किस राजा के विचार ये आए होंगे इस टाइप के, किस शिल्पीकार की भावनाओं में ऐसी चीजें आई होंगी जो उसने रति क्रियाओं में रथ जो एक दर्शन प्रदर्शन किया है, जो ये जो काम क्रियाओं को लेके जो ये मूर्तियां बनाई गई हैं। बड़ा विचित्र सा प्रश्न हर आदमी, और मैं इन चित्रों को यहाँ दिखा भी नहीं सकता क्योंकि सब माताएं भी देख रही होंगी, बहन भी देख रही होंगी यूट्यूब को, मगर इनको सबको पता जरूर होगा। जिसने देखा है उनको तो पता ही है, और जिसने नहीं देखा है उनको भी पता होगा कि ये चित्र वहाँ बने हुए हैं इस टाइप के। और भी हैं। अचंभा इस बात का होता है कि इस टाइप के चित्र, ये नग्नता, ये काम क्रीड़ा में रथ, ये जो स्त्री पुरुषों के जो इस टाइप की मूर्तियां बनी हुई हैं, और एक दो नहीं दर्जनों सैकड़ों की संख्या में मूर्ति बनी हुई हैं, और वो भी मंदिरों में। तो ये बड़ी विचित्रता है। ये एक तरफ काम कला और एक तरफ देवता मंदिर पूजा, बिल्कुल सात्विक भावना। मैंने दर्जनों लोगों से इंटरव्यू लिया, दर्जनों लोगों से मैंने पूछा इसके विषय में। दो मैं इंटरव्यू दे भी रहा हूँ लोगों के। एक तो हमारे रमेश दुबे जी ग्वालियर के, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बिल्कुल संत सहज हैं, कभी नहीं चाहते कि मेरा नाम कहीं पब्लिश हो। और इनका सिर्फ इतना बता दूं, मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ग्वालियर में इन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर बनाया है। उस हनुमान जी के मंदिर में 18 वर्षों से अनवरत श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है। दीपक प्रज्वलित है, आज तक प्रज्वलित है वो। उसमें जो खर्चा निकलता है ये लोग सब मिलके, कोई इसका ट्रस्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट से एडेड नहीं है। जो मंदिर में जो चढ़ावा होता है उस चढ़ावे से सारी व्यवस्था होती है। रमेश जी के विचार ये प्रस्तुत करेंगे हमारे डॉक्टर आशुतोष पांडे जी बस्तर के। एक हमारे स्नेही बड़े भाई हमारे बिजवासी जी, ये कथावाचक हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्ञानी हैं, पूजा पाठी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजे गए हैं ये। तो इनके विचार भी देखिए, लेके देखते हैं। मगर जो मैंने देखा, मैंने बहुत सर्वे किया, सारा मैंने ग्रंथ टटोले, मैंने देखा कहीं भी धर्म साहित्य में, कहीं भी धर्म में, धर्म ग्रंथों में, हमारे किसी ऑथेंटिक ग्रंथ में कहीं विवरण नहीं मिलता इस चीज़ का कि ये जो काम के जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं काम कलाओं को दिखाते हुए, ये क्यों बनाई गई हैं। देखिए, जो हमें मिली चीज़ें, मैंने देखा कि गौतम बुद्ध के काल में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल इतना सात्विक वातावरण हो गया था, ऐसी मन स्थिति हो गई थी लोगों के मन में कि काम कला के प्रति बिल्कुल ही अरुचि पैदा हो गई थी। समस्या आने लगी कि अगर काम कला के प्रति अरुचि पैदा हो गई तो फिर संतान वंश कैसे आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। तो जो बच्चे थे, गुरुकुल परंपरा में बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनको पता ही नहीं होता था क्योंकि उनका जो यौवन काल में जब आते थे, विवाह की अवस्था आती थी, तब उनको पता होती थी चीज़ें। उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन करने में एकदम से इस अवस्था में आना, उसको देखते हुए संभवतः जैसे ऐसी आशा जताई जाती है कि ये संभावना होगी कि उस काल में ये मूर्तियां इसलिए बनाई गई हों कि शायद इनमें टेम्पटेशन हो देख के, शायद इनमें इनकी जो कामेंद्रियां हैं उनमें कहीं ना कहीं जागृति आए, ये एक भावना। और जो मुझे जो अच्छा लगा, जो मैं मानता हूँ, कथा मिलती है चंद्रमा की कामुकता का परिणाम है ये वाले मंदिर। उसका कारण क्या हुआ, चंद्रमा का एक बड़ी रूपवती हेमवती नामक एक ब्राह्मण लड़की थी, अत्यंत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी वो। उस पर दिल आ गया उनका, मोहित हो गया उसके ऊपर वो। और मोहित होने के बाद में प्रेम पाश में इतने जकड़े वो कि विवाह से पहले उनके संतान हो गई। उस संतान का नाम रखा गया चंद्रवर्धन। चंद्रवर्धन ने अपना राज्य चलाया, अपना साम्राज्य चलाया। माँ के कहने पे माँ ने उनको प्रेरित किया, अपने बेटे को ये कह के प्रेरित किया उन्होंने कि ऐसे मंदिर बनाए जिसमें काम कलाओं को दिखाया जाए, जिसमें रति क्रीड़ा से रथ स्त्री पुरुषों को दिखाया जाए, जिससे क्या हो कि मनुष्य के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं और जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो खुलकर सामने आए और उनको अपना खोखलापन दिखाई देने लगे। और जब वो मंदिर में जाएं तो वो जितनी अपना विकार है वो सब बाहर छोड़ के जाएं। देखिए, इसमें सत्यता है इस बात में। मुझे इसलिए लगा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को ऐसी मूर्तियां दिखाई देती हैं तो सारा मन भटक जाता है उसका। अच्छे अच्छे संत महात्मा डोल गए,
तो हम लोगों को क्या वक़्त है? तो वो उससे बचने के लिए अगर मान लीजिए उन काम कलाओं की मूर्तियों को देख के व्यक्ति का मन विचलित नहीं हो, और जब वो अपनी अपनी जो दमित इच्छाएँ हैं, जो उसके अंदर काम भावना है, जो उसके अंदर कामेच्छा है, यानी कि जब उसका हृदय बिल्कुल मर्म हो जाए, उसको पता ही नहीं चले, उसको लगे ही नहीं कि नग्नता क्या है, कपड़ा पहनना क्या है, बिल्कुल एक ऐसी अवस्था आ जाए जो बिल्कुल दिगंबर वाली अवस्था आ जाए, बिल्कुल परमहंस वाली अवस्था आ जाए, पता ही नहीं चले नग्नता क्या है, कपड़े क्या है, शरीर कहाँ है। उस अवस्था में जब चला जाए तब व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे। जब वो मंदिर में प्रवेश करेगा उस अवस्था में उसका मन बिल्कुल मर्म होगा। ये इसके पीछे सार। तो मैं चलिए आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ 2 लोगों से जो मेरी बातें हुई हैं, दर्जनों लोगों से बातें हुई, मगर विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। मगर ये आप लोग सोचिए और इसमें मनन कीजिए। अगर किसी के पास कोई चीज़, कोई विषय सामग्री आती है तो उसको बनाएं, इसके ऊपर वीडियो देंगे कि ये शैली क्या शैली है। ये विश्व प्रसिद्ध, दुनिया के सैलानी आते हैं, देखते हैं, मैग्नीफायर लगा के देखते हैं। मैं तो कई बार जा चुका खजुराहो में। और अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो संभवतः आपकी निगाहें शायद न टिके उन मंदिरों के ऊपर, उन मूर्तियों के ऊपर। देखिए मैं आपसे इनको मिलवाता हूँ, आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इनका। ये अपने मुंह से आपको सुनाएंगे क्या चीज़ें हैं। रमेश जी ने क्योंकि आपत्ति जताई कि मैं नहीं आऊँगा, तो इनकी शैली जो इन्होंने लिखा है वो हमारे आशुतोष जी पांडे जी डॉक्टर हैं, ये आपको सुना रहे हैं। एक बार हमारे एक मित्र जो है खजुराहो की तरफ कथा करने के लिए गए थे, तो मैंने वैसे अनायास ही उनसे प्रश्न किया कि भाई आप वहाँ पर जो खजुराहो की गुफाओं में जो मंदिर बने हुए हैं रत्न क्रीड़ा से संबंधित, उसके बारे में क्या विचार हैं, वो क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है। तब उन्होंने बताया था कि पहले मौर्य काल यानी कौन सा जो है शासन था, तो वहाँ पर बिजली अधिक गिरा करती थी, जो आकाशीय बिजली होती है वो अधिक गिरा करती थी। तब उन राजा को किसी ने बताया था कि आप रति क्रिया, काम क्रिया से संबंधित जो है यदि हम मंदिर बनाएंगे और उससे संबंधित चित्रों की चित्रकारी यहाँ पर कराएंगे तो ये बिजली का प्रभाव जो है विनष्ट हो जाएगा, ऐसा जो है बताया गया है। और जो है वो बिजली वहाँ से जो है अदृश्य हो जाती थी, गिर नहीं पाती थी। और आदरणीय जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे तो उनके मन में काम विकार की कोई भावना नहीं रहा करती थी। तो हमारे बड़े बुजुर्ग संत महात्मा उनको संतानोत्पादन की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनको ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए भेजा करते थे जिससे उनके मन मस्तिष्क में वो चिंगारी जागृत हो जाए, वो भावना जागृत हो जाए, जिससे कि ये अपने वंश की वृद्धि के लिए संतान उत्पादन कर सकें। पहले उनके संस्कार इतने सुंदर थे कि वो उनके अंदर ये भावना ही जागृत नहीं होती थी। आज तो जो है 5 वर्ष का बालक के अंदर भी भावना जागृत हो जाती है। हमारे कन्हैया ने महाराज किया द्वापर में। शास्त्रों में तो कहीं इस प्रकार का विषय मिलता नहीं कि जहाँ पर रति क्रिया से संबंधित जो है चित्र लगाए जाएं, पर जिस समय जिन राजाओं ने उन मंदिरों का निर्माण किया है उस समय उनके मन स्थिति इस प्रकार की रही होगी, तो वो अपने उस मन के भावों को रोक नहीं पाए होंगे, उन्होंने इस प्रकार के चित्र लगा दिए होंगे। बाकी खजुराहो के तो मैंने पूरा विवरण भेज दिया है, वहाँ किस लिए बनाए गए थे। श्री राधे राधे। और कहीं आएगा संज्ञान में तो अवश्य जो है उसका दिग्दर्शन आपके संज्ञान में प्राप्त कराएंगे, और आपके भी संज्ञान में आए कहीं शास्त्र की कोई परिभाषा तो अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश से आप सभी को मेरा नमस्कार। ग्वालियर से आदरणीय रमेश दुबे जी ने एक बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है एक चिंतन भेजा है। खजुराहो में आपने जो है मूर्तियां देखी होंगी, खजुराहो का आपने दर्शन किया हुआ होगा कि कोई गया होगा और कई लोगों ने इसके बारे में जानते हैं।
तो उस विषय पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जो उन्होंने बहुत ही अच्छा चिंतन भेजा है लिखकर, वो मैं वैसा का वैसा पढ़ रहा हूँ। उन्होंने इस विषय पर लिखा है कि खजुराहो के मंदिर और अन्य जगहों पर रति क्रिया का चित्रण गहरी और उत्कृष्टतम श्रेणी की सफलता, आध्यात्मिक यात्रा और मन के निग्रह से संबंध है। इसका बहुत लघु स्वरूप अर्थात एक प्रकार से सांकेतिक रूप इन्होंने 2-3 बिंदुओं पर बताए हैं। पहला कि तंत्र मार्ग के अंतर्गत रति क्रीड़ा मार्ग के माध्यम से ईश्वर को जानने प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक की प्राथमिक पाठशाला थी, जिसमें मन और उत्तेजना को शांत और अविचलित रखने की तैयारी, क्योंकि एकदम सीधे रति क्रीड़ा में ऐसे साधकों को श्रेष्ठ गुरु कभी नहीं उतार सकते थे। दूसरा, अन्य मार्ग के साधकों को भी उनके मन को शांत और स्थिर रखने के लिए अभ्यास के लिए यहाँ की यात्रा में प्रवास करवाया जाता था। प्रवास करवाना, ऐसे साधक भी होते हैं जो अपरिपक्व वैराग्य के कारण गृहस्थ जीवन का त्याग कर गुरु की शरण में चले जाते हैं, परंतु गुरु उनकी मनोदशा और प्रारब्ध को जानकर ऐसे स्थानों की यात्रा अल्प प्रवास कराने के उपरांत मनोदशा को रूपांतरित होने के बाद शेष कर्म प्रारब्ध पूर्ण करने के लिए घर वापसी की इच्छा जागृत करने के लिए ऐसे स्थानों का उपयोग करते थे। ऐसे स्थानों का निर्माण सघन जंगल, गुफा, किले आदि तथा ऐसे कालखंड में हुआ जब आवागमन का कोई बहुत त्वरित साधन उपलब्ध नहीं था और न ही मनोरंजन के ऐसे कोई साधन उपलब्ध थे। यह लेख आदरणीय रमेश दुबे जी ने ग्वालियर से भेजा है और मेरे माध्यम से आपको सुनाया गया है। सभी को नमस्कार।